बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर जो है ये 5 है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको आपके बोर्ड पे लेके चलता हूँ और ये एग्जाम्पल जो है आपको समझाता हूँ और डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन का कंसेप्ट देता हूँ। हमारे पास ये कुछ 4 एग्जांपल्स हैं। इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है। मैं सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज का जो है वो कंसेप्ट बताता चलूँ कि डोमेन और रेंज क्या है। सिंपली डोमेन और रेंज का कंसेप्ट दे दूँ, उसके बाद मैं आपको हैंडआउट्स वाली एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। ये है हमारे पास एक कॉमन फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो इनपुट है यानी ये हमारे पास बेसिकली जनरल फॉर्म है फंक्शन की। तो ये जो f ऑफ x है इसमें जो सिर्फ x की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है डोमेन, या इसको हम सिंपली कहते हैं इनपुट भी इनपुट है। और ये पूरे का पूरा f ऑफ x या y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है, रेंज है। तो यहाँ पे अगर डोमेन है x इज़ इक्वल टू r यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आप x की जगह पे पुट कर सकते हैं और आंसर भी आपका रियल नंबर ही आएगा। लेकिन जब आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पुट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर हम 0 पुट करते हैं x स्क्वायर में, तो x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा f ऑफ x का, यानी f ऑफ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। देन अगर हम x इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यानी वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यानी x इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो f ऑफ 2 हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अगर हम x इज़ इक्वल टू -1 भी पुट करते हैं, f ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर जो है वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये तो है आपकी x की वैल्यूज़ जो हैं वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है। आप कोई भी रियल नंबर की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी डोमेन जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और डोमेन के बाद जब आप रेंज को देखेंगे यानी f ऑफ x की तमाम वैल्यूज़ को देखेंगे, तो आपका जो सबसे छोटा आंसर पॉसिबल है वो क्या है, 0 है। और तमाम पॉजिटिव नंबर देन जो है वो आपके क्या है, वो रेंज होगी, यानी वही आपका आंसर आएगा। इसलिए जो है वो आपकी रेंज जो है यानी f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा किससे, 0 के। या तो वो इक्वल के 0 होगा या वो है 0 से क्या होगा, तमाम जो है वो आंसर जो है वो f ऑफ x के बड़े होंगे। तो ये है कंसेप्ट जो है डोमेन और रेंज का। तो चलिए मैं आपको अब आपके हैंडआउट्स पे जो एग्जांपल्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन है। हमने देखा ये जो x की वैल्यू है ये क्या कहलाती है आपके पास, ये आप देख सकते हैं x की वैल्यू आपके पास डोमेन है। ये पूरी जो f ऑफ x की वैल्यू है ये क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। या y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू आपकी रेंज कहलाती है, और सिर्फ x की वैल्यू वो आपकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। तो हम इस फंक्शन में x की तमाम रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसलिए f के लिए जो आपके पास जो है वो तमाम रियल लाइन मैंने ये बनाई हुई है, जिसमें 0 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, और दरमियान में 0 है। 0 ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। इसलिए जो है आपके पास जो डोमेन आ रही है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है, क्योंकि आप x में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, आपका रियल में आएगा। इसलिए रेंज भी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है और डोमेन भी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है जिसका नेम है g ऑफ x यानी g। तो इस पर आप अगर देखते हैं तो हम जो है वो 2 जो है वो पुट नहीं कर सकते। मतलब कि हम ये जो 2 है इसको अगर हम पुट करते हैं, इस वैल्यू को 2 को पुट नहीं करेंगे, इसको हम ओपन रख रहे हैं। 2 के अलावा बाकी इधर वाले भी तमाम एलिमेंट शामिल होंगे और इधर वाले भी तमाम एलिमेंट शामिल होंगे। हम 2 को रखते हैं तो आंसर आता है 2 माइनस, यानी हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो मैं आपको शो करवाता हूँ 1 ओवर x की जगह पे 2 रखने से आंसर आता है 1 ओवर 0, यानी अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन है ये, यानी इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम 2 नहीं रख सकते। बाकी आप कोई भी एलिमेंट जो है वो
x की जगह पे इनपुट आप दे सकते हैं। तो रेंज आपकी जो है वो सेट ऑफ r रियल नंबर आंसर आएंगे, जबकि आपके पास जो डोमेन है उसमें तमाम रियल नंबर हैं सिवाय किसके, 2 के। सेट ऑफ डोमेन में आपका रियल नंबर है सवाए इस 2 के। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो फंक्शन है वो है h ऑफ x यानी h। तो हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि आप इसमें आप 3 पुट कर सकते हैं, आप 4 पुट कर सकते हैं, मतलब हम 3 भी पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 का यहाँ पे मैंने रियल लाइन बनाई है। 3 से लेके आप ऑनवर्ड तमाम 3 से कैपिटल जो हैं वो सारे पुट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 3 से कम यानी 2 आप पुट करेंगे, 2 माइनस 3 जो है वो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वो अयोटा में आंसर रियल नहीं आएगा। ऐसे ही आप कोई भी इधर से कोई भी वैल्यूज़ उठा लें, -4 -3 -2 -1 0 1 2 -4 -5 -6 -7, इसके लिए ये जो है रियल आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपकी जो सेट ऑफ डोमेन है वो क्या होगा, x बिलोंग टू रियल विद जो है एक्सेप्ट यानी किसके अलावा x जो है वो क्या होगा आपका, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 3 के होगा। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने साथ उसको मेंशन किया है कि रियल नंबर, यानी रियल नंबर वो होते हैं जैसे 3 और 4 के दरमियान 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.0003 भी है, तो इसलिए वो सेट ऑफ रियल नंबर को मेंशन कर रहा है। अच्छा, अब रेंज क्या है, क्योंकि सबसे स्मॉल जो नंबर है आपकी डोमेन में वो क्या है, 3 है। तो हम 3 पुट करते हैं तो आंसर 0 आएगा, और आंसर जो आएंगे फिर 0 से वो कैपिटल आएंगे, सारे कैपिटल आएंगे। इसलिए यहाँ पे h ऑफ x जो है यानी आपकी जो रेंज है वो क्या होगी, वो इक्वल भी 0 होगी और ग्रेटर देन 0, यानी तमाम वो एलिमेंट जो क्या हैं कैपिटल हैं 0 से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो है आपके पास फंक्शन है वो है q। हम q को देखते हैं कि उसकी डोमेन क्या है। हम देखते हैं कि तमाम सेट ऑफ रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं आपकी इनपुट में, यानी तमाम हम इसको लाइन लगा सकते हैं, आर रियल लाइन जो है ये इसके एलिमेंट्स हम पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डोमेन की बात करें, हम इसमें 0 पुट करते हैं, हम जो भी पुट करते हैं तो वो आंसर है वो कम से कम क्या आएगा आपके पास, वो +2 होने की वजह से अगर यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, -1 पुट करते हैं, जब यहाँ पे -1 + 1 0 का स्क्वायर, लेकिन साथ में +2 वो क्या हो जाएगा 2, यानी सबसे छोटा जो आंसर आएगा ना वो प्लस का लाजमी आएगा। और माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि आप यहाँ पे -6 भी पुट करते हैं, -6 + 1 -5 आंसर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो 25 ही हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटा जो आंसर आएगा आपका, यानी आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो 2 से लेकर आपके जितने भी कैपिटल नंबर्स हैं 2 से, वो तमाम जो हैं वो आपकी क्या होगी, रेंज होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन है इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की। अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन if its graph is symmetric with respect to the vertical axis, and it is called an odd function if its graph is symmetric with respect to the origin। तो ये दोनों बातें जो हैं आपके क्विज में आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये जो थ्योरम है ये क्या कह रहे हैं और इनकी एग्जांपल इवन और ऑड फंक्शन की मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास है अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। हमारे पास है ये फंक्शन f ऑफ -x, अगर आप x की जगह पे -x पुट करते हैं तो आपका फंक्शन अगर f ऑफ x आ जाता है देन f इज़ एन इवन फंक्शन। अगर f ऑफ -x पुट करने से -f ऑफ x आंसर आता है तो देन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। ये मैंने 2 एग्जांपल्स जो हैं आपके हैंड आउट से लिखी हैं। तो हम f ऑफ x में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, -x। तो f ऑफ -x पुट करने से भी आप देखें कि -x² जो है ये क्या हो जाएगा, x²। तो ये दोबारा जो है किसके इक्वल आ गया है, f ऑफ x के।
तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया बाय डेफिनेशन। देन हम कह सकते हैं एफ इज़ एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर हम इसको देखें एफ माइनस एफ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस पुट करते हैं, माइनस एक्स की पावर 3, तो वो क्या होगा माइनस एक्स की 3। आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस, और ये जो है एक्स की पावर 3 ये बराबर है एफ ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो ये जो है डेफिनेशन है एन ऑड फंक्शन की, तो देन हम कह सकते हैं एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शंस एफ एंड जी आर द फंक्शंस डिफाइंड बाय। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास सम का फंक्शन है, ये हमारे पास डिफरेंस का फंक्शन है, ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट का फंक्शन है, और ये है हमारे पास कोशेंट का फंक्शन। डेफिनेशन है हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एंड जी, देन द फंक्शन एफ ऑफ जी इज अ कंपोजिट फंक्शन वेयर जी इज परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन एफ इज परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ जी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मैं एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू है 3x + 2 एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या है इज़ इक्वल टू x²। हमने कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी, यानी आप इसको सिंपली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, और इसको लिखने का एक और तरीका है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने से आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x²। अब ये है कि आपने f में जो है ये इनपुट देना है x² जो है वो हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है, तो इसमें x की जगह पे आपने क्या पुट करना है x² पुट कर देना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3x² + 2। तो ये है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन जो है f ऑफ g का। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि g ऑफ f का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, तो देन हम इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x, तो हमारे पास ये होगा। तो अब हम f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वो है हमारे पास 3x + 2 एंड देन g ऑफ x, और ये है हमारे पास क्या है, हमारे पास g में आपने g के फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करना है 3x + 2, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे है x², तो x की जगह पे हमने पुट किया 3x + 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास फंक्शन था f ऑफ g का, और ये है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f का। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोजिट फंक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, रिमेंबर द डोमेन ऑफ f ऑफ g इज द सेट ऑफ आर रियल नंबर x इन द डोमेन ऑफ g वेयर g ऑफ x इज इन द डोमेन ऑफ f। या ये बात जो लिखी हुई है, द डोमेन ऑफ f ऑफ g कैन नॉट ऑलवेज बी डिटरमाइंड सिंपली बाय एग्जामिनिंग द फाइनल फॉर्म ऑफ f ऑफ g ऑफ x। Any number that are excluded from the domain of g must also be excluded from the domain of f of g। तो इस एग्जाम्पल से आपको जब मैं बोर्ड पे ये एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये पूरा जो सिनेरियो है जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक्सप्लेन हो जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। चलते हैं अपने बोर्ड पे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x। f ऑफ x आप देख सकते हैं इसकी डोमेन जो है वो -2 से 2 तक है। ये आपके पास -2 से 2 तक मैंने जो है ये लाइन ड्रा की है, तो ये डोमेन है किसकी f की। अगर -2 और 2 पुट करते हैं या इनके दरमियान जो नंबर पुट करते हैं तो आंसर रियल नंबर आता है। जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 -9 -5 आंसर आएगा, और -5 का स्क्वायर रूट जो होता है वो इमेजिनरी नंबर जो है आंसर आ जाएगा। इसलिए जो है जो इसकी डोमेन जो है f ऑफ x की वो -2 to 2 है। और gx अगर हम gx की देखें तो gx की डोमेन जो है वो 3, और जो 3 से जो हैं वो लेस देन जितने भी नंबर हैं वो इसकी डोमेन में आते हैं। तो ये जो है सेट ऑफ
3 यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास जी की डोमेन है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं -∞ to 3। तो ये जो है आपकी डोमेन ऑफ जी है। तो ऐसे ही अब हम f ऑफ जी ऑफ x जो है ये फाइंड करते हैं। f ऑफ जी ऑफ x की जगह जी ऑफ x की कीमत, फिर f ऑफ x यानी इस x में हमने ये वाली कीमत पुट करनी है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, 4 - 3 जो है ये माइनस जो है अंदर के साइन चेंज करेगा, -3 + x, और ये जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अगर इसकी डोमेन की बात करें f ऑफ जी ऑफ x, जिसको हम नेचुरल डोमेन भी कहते हैं, तो वो है हमारे पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। f ऑफ जी ऑफ x की डोमेन हमारे पास ये है, तो इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, तो नंबर लाइन इसकी ये बनेगी। तो ये है हमारे पास f ऑफ जी ऑफ x की डोमेन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to +∞। तो ये जो है हमारे पास डोमेन है किसकी, f ऑफ जी ऑफ x की नेचुरल डोमेन है। अब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास f ऑफ x है, g ऑफ x है, और ये f ऑफ g ऑफ x है। ये हमारे पास f ऑफ x की डोमेन है। ये f ऑफ x की हमने डोमेन जो है वो अकॉर्डिंग टू रियल लाइन जो है उसको डिनोट किया है। ये हमारे पास g की डोमेन है, और ये हमारे पास f ऑफ g की डोमेन है। तो जो है ये नेचुरल डोमेन है, लेकिन जो है वो बेसिक जो आपका जो आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है, या जो आपके हैंडआउट्स के ऊपर लिखी हुई है बात, कि जो g और f ऑफ g की डोमेन है उसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन क्या बन रहा है कि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ये और ये, तो आप देख सकते हैं -1 to 3 जो है ये आपका बन रहा है। ये आप अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो ये है, तो ये -1 है, और ये आपका क्या है, 3 है। तो लास्ट पे जो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा f ऑफ g ऑफ x की जो डोमेन है वो क्या है आपके पास, वो है -1 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और 3। तो ये जो है हमारे पास जो है ये डोमेन है f ऑफ g की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम्पल है, ये समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।